नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, जिस पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक मुसलमानों की हित में है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले विधेयक का पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा और बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने वक्फ बिल पर क्या कहा है, पहले आप ये बयान सुने। पूरी एनडीए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर एक साथ खड़ी है। नीतीश कुमार जी का समर्थन, चंद्रबाबू नायडू जी का समर्थन यह दर्शाता है कि एनडीए के सभी घटक दल मुस्लिम समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दर्शाता है कि गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए एनडीए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह दर्शाता है कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में चट्टान की तरह एकजुट खड़े हैं। मुस्लिम समाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से सीधा फायदा गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को होने जा रहा है। अभी तक जो लोग चिट्ठी के माध्यम से नीतीश कुमार जी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नीतीश कुमार जी के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अब इस देश में प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, अब इस देश में अपीजमेंट नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय के आधार पर और गरीब गुरबे के हकूक की बात होगी। और नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है कि वो सच्चे रहनुमा हैं, वो गरीब गुरबे के सच्चे हिमायती हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मुसलमानों के हित में है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले विधेयक का अध्ययन करना चाहिए। आज विधेयक को संसद में पेश किया जाना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि अब वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए है। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। देश में वक्फ बोर्ड के अधीन 9 लाख एकड़ भूमि है। सन 2013 में यूपी की सरकार ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए बिल ऐसा बनाया जिसकी चुनौती कोर्ट में नहीं की जा सकती है। सरकार का स्पष्ट मत है कि जमीनों का कागजात बोर्ड दिखाएगा तभी उसे मालिकाना हक मिल सकता है। संसद में 8 घंटे बहस के लिए तय किया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। राष्ट्र हित में संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं या फिर अपनी तुच्छ राजनीति के लिए विरोध। तो आपने सुना, उन्होंने कहा आज यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ बोर्ड की प्रणाली से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। देश में वक्फ बोर्ड के तहत 9 लाख एकड़ जमीन है और सन 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक तैयार किया था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता ने आगे बताया कि सरकार का स्पष्ट मत है कि वक्फ बोर्ड के पास जो भी जमीनें हैं उनके कागजात बोर्ड को प्रस्तुत करने के बाद ही उन्हें मालिकाना हक मिल सकता है। प्रभाकर मिश्रा ने यह भी कहा कि वक्फ बिल पर एनडीए एकजुट है। संसद में इस विधेयक पर 8 घंटे की बहस के लिए समय तय किया गया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की क्या भूमिका रहती है। क्या वे राष्ट्रहित में इस संशोधन बिल और विधेयक का समर्थन करेंगे या अपनी तुच्छ राजनीति के तहत इसका विरोध करेंगे। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।